नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे लेटेस्ट बैक ब्लाउज डिज़ाइन। उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यहाँ पर आपको स्टिचिंग के रिलेटेड काफ़ी अच्छे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक रेडी ब्लाउज़ ही ले रही हूँ। यहीं पर हम लोग इसके बैक में डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसको थोड़ा सा पहले इसको डमी ड्रॉ करते हैं, एक हिस्से को। ये जैसे कैरी की डिज़ाइन होती है वैसे हम लोग कैरी बोलते हैं। आप और क्या बोलते हैं देखिए, सिर्फ डिज़ाइन देख के ही आप समझ जाएंगे। ये जो डिज़ाइन है ये नौ सिर्फ रफली मैं ड्रॉ कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि इसकी जो लेंथ है और विड्थ वो मालूम चल सके। ये डिज़ाइन आपको जो डार्ट है यहाँ पर उससे थोड़ा सा साइड में लेना है, यानी डार्ट के एग्जैक्ट नहीं आना है। तो इस तरह से इसकी लेंथ और विड्थ दोनों चेक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पेपर कट किया है। उस पेपर के ऊपर ये डिज़ाइन सही से आपको ड्रॉ करनी है, या आप प्रिंट आउट निकलवाइए या कैसे भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। इजी डिज़ाइन है, ज़्यादा कुछ हैवी नहीं। डिज़ाइन का सही शेप देने के बाद इसको कट करना है इस तरह से। और यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको सही कीजिए। और इसे हम लोग यहाँ जो पेपर है इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे जहाँ पर ये डिज़ाइन बनाई है। सिर्फ आपको प्लेस करके देखना है। जो ये डार्ट है उसके एग्जैक्ट ऊपर ज़्यादा ना आए, थोड़ा बहुत तो आएगा ही पर ज़्यादा नहीं आए। इस तरह से ये यहाँ पर प्लेस करेंगे। एक डिज़ाइन ये जो बड़ी है ये इस तरह से आएगी और दूसरी आएगी इसके अपोजिट, इसके सामने ही वो छोटी। तो ये इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं ताकि हमें मालूम चले कि यहाँ पर हम कितनी बना सकते हैं, कितनी छोटी या बड़ी डिज़ाइन आ पाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक ड्रॉ करते हैं, इसका भी एक रफली, ताकि इसकी विड्थ और लेंथ हमें मालूम चल सके। इसी अकॉर्डिंग ये दोनों मैंने कट किए हैं पेपर। और अभी लेते हैं, ये अस्तर का एक फैब्रिक है, थोड़ा सा हमें चाहिए होगा। यहाँ देखिए चारों ओर सिलाई का मार्जिन रहे, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको ये फैब्रिक रखिए अस्तर का। और ये जो शेप है वो सारा हम ये मार्क करते हैं और ये पूरा ही ऐसे ही कट कर देना है। यही तरीका दूसरी छोटी वाली डिज़ाइन में करना है। और अभी देखिए, जो हमने बड़ी डिज़ाइन कहाँ पर प्लेस की है वहाँ पर रखना है। ये जो अस्तर का फैब्रिक है ये ब्लाउज़ की बैक साइड का राइट साइड है, मतलब राइट साइड में से प्लेस करना है इस तरह से। ये अस्तर का जो पीस है जो डिज़ाइन की है वो हमने इसको सही से पिनअप करना है, क्योंकि हम जो डिज़ाइन देख रहे हैं उसी के ऊपर ऊपर स्टिच लेंगे तो ये ब्लाउज से अटैच हो जाएगा। जब भी आप इस तरह के डिज़ाइंस को स्टिच करते हैं, यहाँ देखिए बहुत राउंड आता है, तो आप यहाँ पर छोटी छोटी जो स्टिच लेते हैं वही उसी टाइप की स्टिच लीजिए। बड़ी स्टिच मत लीजिए, तो वो डिज़ाइन सही से नहीं आता है। तो छोटी वाली स्टिच यूज़ कीजिए। ये स्टिच हो जाने के बाद हम इसे कट कर देंगे। यहाँ साइड से ही इसका सिम अलाउंस छोड़ देते हैं, बीच में से कट मत कीजिएगा, क्योंकि जो बीच का हिस्सा है वो हम लोग यूज़ करेंगे वापस। इसके लिए सिर्फ जो सिम अलाउंस है वही उतना ही कट करना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। अभी देखिए ये हिस्सा हो गया कट। ये जो कट है उसको संभाल के रखिए। थोड़ी नोचिस देने हैं यहाँ। और देखिए यहाँ इसको पलट के हम लोग स्टिच करेंगे, पर अभी पहले इसका सिम अलाउंस कट कर देते हैं। और जो यहाँ से कर्व का शेप है उसको ज़्यादा कट नहीं करना है। ये हम लोग जैसे पूरा पलट जाता है वैसे ही इसको पलटेंगे। ये देखिए ऐसे
ये तो हो जाएगा। थोड़ा सा इसका पलटना, इसको पूरा ही बाहर निकालना है, कॉर्नर से नोच देकर सिर्फ एक, क्योंकि इसका जो साइज़ है बहुत छोटा है तो इसको पूरा ही बाहर निकालना है अस्तर के साथ। ये निकालने के बाद बाकी का जो राउंड है उसे पूरा पलट के स्टिच कर देंगे। और जो नेट इतना नेट का हिस्सा लेना है और इसके नीचे रखेंगे, पर ये बाद में, सिर्फ अभी तो पहले इसको पलट के ये जो अस्तर का हिस्सा है उसको अंदर की साइड पलट के हम लोग इसकी फिनिशिंग की एक स्टिच ले लेते हैं। नेट को अभी छोड़ देते हैं। यहाँ इस तरह से इसको पलट के स्टिच लेना है। जो अस्तर का हिस्सा हमने डिज़ाइन के लिए लिया है वो। देखिए यहाँ पर जो ये शेप था, यहाँ हमने कट नहीं किया था, इसको पूरा बाहर निकाला है तो ये तो ऐसे ही आएगा। उसके बाद में जो अस्तर का हिस्सा आता है वो वापस हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, जैसे इसको फोल्ड करके, टर्न करके। इस तरह से ये इसकी फिनिशिंग हो जाएगी ऊपर से। देखिए, और रॉन्ग साइड में ये जो हिस्सा रहता है इसको ऐसे ही रखना है। अभी यहाँ इसके नीचे हम लोग नेट रख देते हैं। नेट को सही से एडजस्ट कीजिए और उसके बाद इसको पिनअप कीजिए। ज़्यादा लूज़ ना आए, बीच में से कहीं भी एकदम स्टिफ रहे, इस तरह से एडजस्ट करके पिनअप करना है। आप अगर चाहें तो इसकी एक अच्छी स्टिच हाथ से ले सकते हैं, या फिर पिनअप करते हैं तो ये ध्यान रखिए जैसे जैसे एक पिन हटाते हैं वैसे वहाँ पर फिंगर से नेट और जो हिस्सा ब्लाउज़ का है उसको सही से पकड़ के रखिए, तो वो स्किप ना करें, नेट को छोड़े नहीं। इस तरह से इस पूरी डिज़ाइन पे स्टिच लेना है ताकि यहाँ पर नेट अटैच हो जाए। यहाँ ये नेट अटैच हो चुकी है और यहाँ देखिए रॉन्ग साइड में इस तरह से रहेगी। और देखिए जो बीच का हिस्सा निकाला था हमने, वहाँ पर 3 लेयर है। एक तो अस्तर की हमने एक ऊपर अभी एक्स्ट्रा लगाया था डिज़ाइन के लिए, और एक ऑलरेडी मेन फैब्रिक और अस्तर है ब्लाउज़ का, तो एक हिस्सा हम निकाल देंगे नीचे से अस्तर का। ऊपर है अस्तर और नीचे रहेगा मेन फैब्रिक। देखिए 3 लेयर है और नीचे से एक अस्तर की लेयर निकाल देते हैं। ये शेप देना है इस तरह से, और जो शेप दिया है उसके ऊपर स्टिच लेनी है, पर वो बाद में लेते हैं, पहले अभी इसकी। ये देखिए यहाँ पर जो नेट है एक्स्ट्रा रॉन्ग साइड में ब्लाउज़ के, उसको कर देते हैं ट्रिम। जो एक्स्ट्रा नेट है उसको निकाल देते हैं। और यहाँ आप इसको फोल्ड करके तुरपाई कर सकते हैं। अभी ये दूसरी वाली डिज़ाइन जो छोटी है, सेम इसी तरीके से जो हमने अभी बड़ी में किया है वैसे ही करना है। यहाँ अस्तर का जो पीस है डिज़ाइन वाला यहाँ पर अटैच किया और यहाँ पर स्टिच लेंगे पूरी, जैसे हमने बड़ी वाली डिज़ाइन में किया है, सेम उसी तरह से। फिर सिम अलाउंस रख के इसको कट कर देंगे और फिर पलट के स्टिच देना है, इसकी फिनिशिंग करनी है। ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा। बस आप यहाँ जब स्टिच देते हैं तो ये सही से स्टिच दीजिए। ये जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना, इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। और नीचे अभी रखते हैं ये नेट का हिस्सा, नेट का एक पीस, और इसकी स्टिच देनी है। अब जब इसकी स्टिच देते हैं तो सही से ध्यान से दीजिए, सही से एडजस्ट करके पकड़ के, वरना जब आप ये सही से स्टिच नहीं देंगे तो सही नहीं आएगा। अभी जो पीस पे हमने डिज़ाइन किया था जो कट करने के बाद, ये उसकी स्टिच ले रहे हैं। और इसकी स्टिच कैसे लेनी है,
इसमें थोड़ा हिस्सा यहाँ से खाली छोड़ देंगे, यहाँ पर स्टिच नहीं लेंगे। यहाँ कुछ हिस्से को छोड़ देना है और बाकी की स्टिच लेनी है। तो जो हिस्सा स्टिच किया है उसका एक्स्ट्रा सिम अलाउंस उसको ट्रिम कर देते हैं, जो नहीं दिया है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और नोच देना है हर जगह। फिर इसको अंदर से ये यूँ बाहर निकालेंगे, पूरा टर्न करना है इसको। इस तरह से ये पूरी डिज़ाइन बाहर लानी है सही तरीके से, ये इस तरह। और जो अभी ये जहाँ से ओपन हिस्सा है वहाँ ये हम दोनों जो मेन फैब्रिक है और अस्तर उन दोनों को इस तरह से अंदर डालेंगे, सही से सही शेप आए ये ध्यान रखिए। इस तरह से डालेंगे और इसे प्लेस करना है जहाँ हमने नेट अटैच की है उसी के ऊपर, ये इस तरह से, ताकि ये इसका शेप सही से आए। इसको पिन अप कर देते हैं और चारों ओर से स्टिच लेंगे। ये सेम तरीका दूसरी वाली डिज़ाइन में भी अप्लाई करना है। कोई सिलवट ना आए, ज़्यादा डिज़ाइन अंदर ना घुसी हुई हो, ये सारा ध्यान रखिए। और ये स्टिच हो गया इसी तरह, दोनों इसी तरह से हमने स्टिच कर लिया है। यहाँ आप तुरपाई ले लीजिए और इसकी फिनिशिंग दे सकते हैं रॉन्ग साइड में। बस हो गई है ये सिंपल सी पर अच्छी सी डिज़ाइन, ये इस तरह से रहेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को आगे और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।